बाबा साहब के मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं, इसलिए कि बाबा साहब का विचार बढ़ेगा। इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को देश पर प्रचार करेंगे। हम बाबा साहब के मूर्ति को लगा करके ही दम लेंगे। कि जब कोई और मंदिर बनाना होता है तो ये प्रशासन कोई रोक नहीं लगाता है, और ये बाबा साहब के मूर्ति पर रोक लगा रहा है। यह बड़ी शर्मनाक है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ जहां तक जाना होगा हम लड़ाई करेंगे और बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। ये नेतृत्व ने हमारा निर्देश दे दिया और सरकार का सामूहिक आश्वासन मिल चुका है कि आगे हम परमिशन देंगे तब मूर्ति लगेगा। तो मूर्ति बढ़ाने का कार्यक्रम आगे बढ़ा चुके हैं और हम लोगों ने कहा कि 144 खत्म कीजिए ताकि हम लोग सभा करके जनता को यह बात बताएं। तो आज हम देख रहे हैं कि आज सभा करने और मार्च निकालने का भी परमिशन नहीं देना, ये लोकतंत्र पर हमला है और ये सीवान जिला प्रशासन लोकतंत्र को ग्रौंद रहा है। आज के नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन दरौली प्रखंड में आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर माले के जितने भी नेता हैं, विधायक, सारे लोग पहुंच गए हैं। लेकिन क्या कहेगा कि बाबा साहब जलन क्यों है इन लोगों को? यही मनुवादी लोग हैं जी, और ये लोग बाबा साहब के मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं, इसलिए कि बाबा साहब का विचार बढ़ेगा। इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को देश पर प्रचार करेंगे। हम बाबा साहब के मूर्ति को लगा करके ही दम लेंगे। जब बाबा साहब का मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है तो प्रखंड कार्यालय में क्यों नहीं लग सकता है? ये सवाल करना है और हम इसका जवाब लेंगे। हम बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। मूर्ति लगाने से पहले एक धारा 44 लगा दिया गया है। यही तो सवाल है कि जब कोई और मंदिर बनाना होता है तो ये प्रशासन कोई रोक नहीं लगाता है, और ये बाबा साहब के मूर्ति पर रोक लगा रहा है। यह बड़ी शर्मनाक है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ जहां तक जाना होगा हम लड़ाई करेंगे और बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। अगर बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगता तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति जब तक नहीं लगेगी हम चैन से नहीं रहेंगे। हम मूर्ति लगा करके ही दम लेंगे। क्या कहेगा विधायक जी, आखिर इतनी बाबा साहब से नफरत क्यों है इन लोगों को? देखिए, ये लोग भाजपा मानसिकता के प्रशासन के पदाधिकारी है। डीएम की तानाशाही है। सरकार से बातचीत हुई है कि बाबा साहब की मूर्ति प्रखंड परिसर को लगाने के लिए हमने जो अभियान शुरू किया है, जनता ने जो अभियान शुरू किया, उसी अभियान की पहला पहल है ये। इसलिए हम लोगों ने, चूंकि एनओसी नहीं मिला है, तो सरकार का नियम का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन हम तो जनता को लेकर के अपनी सभा करेंगे, कारणों को बताएंगे जरूर, वगैरह तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना जी। मान लीजिए अगर बाबा साहब का मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है तो प्रखंड कार्यालय में क्यों नहीं लग सकता है? हम तो मांग करते हैं कि बिहार के प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक अनुमंडल परिसर में, प्रत्येक जिला परिषद में बाबा साहब की मूर्ति लगे। ये मांग सरकार से करेंगे, मुख्यमंत्री से करेंगे, विधानसभा में उठेगा। क्या संदेश दीजिएगा जी? संदेश क्या दीजिएगा? संदेश ये देते हैं कि जनता संविधान का सम्मान कर रही है, जनता लोकतंत्र की हिफाजत के तहत ये अभियान चलाया है, और मनोवादी ताकतों को शिकस्त देने के लिए बाबा साहब की मूर्ति लगाने की जरूरत है। यह संविधान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। इसलिए ये अभियान आगे चलेगा और हर प्रखंड में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। विधायक जी बताइए, आखिर बाबा साहब की मूर्ति लगाने से पहले 144 धारा क्यों लगा दिया गया है? देखिए, एक बात तो साफ है कि बाबा साहब की मूर्ति और बाबा साहब का विचारधारा इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने के बाद बहुत सारे लोगों को मंजूर नहीं हो रहा है और उस पर लगातार हमला, देश के संविधान पर हमला। और आज 6 दिसंबर उनका परिनिर्वाण दिवस है और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद का भी शहादत दिवस है, जिस दिन भाजपाई ताकतों ने संविधान का धज्जिया उड़ाते हुए बाबरी मस्जिद को ढहा था। तो आज पूरा देश संकल्प ले रहा है संविधान बचाने के लिए। और आज के दिन हम लोगों ने जब यह केंद्रीय नेतृत्व ने हमारा निर्देश दे दिया और सरकार का सामूहिक आश्वासन मिल चुका है
कि आगे हम परमिशन देंगे तब मूर्ति लगेगा, तो मूर्ति बढ़ाने का कार्यक्रम आगे बढ़ा चुके हैं और हम लोगों ने कहा कि 144 खत्म कीजिए ताकि हम लोग सभा करके जनता को यह बात बताएं। तो आज हम देख रहे हैं कि आज सभा करने और मार्च निकालने का भी परमिशन नहीं देना, ये लोकतंत्र पर हमला है और ये सिवान जिला प्रशासन लोकतंत्र को ग्रौंद रहा है। आज के दिन बाबा साहब के संविधान के परिनिर्माण दिवस के दिन ये गलत है, सरासर अन्याय है। अच्छा, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए एनओसी नहीं मिलना है, मतलब क्या कारण होगा? एनओसी में प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलिए परमिशन मिलेगा तभी हम करेंगे और सरकार ने आश्वासन दे दिया था। प्रक्रिया में टेक्निकल कारणों से विलम्ब हुआ है, नहीं तो आज ही मूर्ति लगता। तो खैर जब भी परमिशन मिलेगा हम मूर्ति लगाएंगे, अभियान हमारा जारी रहेगा। लेकिन आज जिस तरीके से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये गलत हो रहा है। चलिए देखिए, मैं दरौली में हूँ। आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर मार्च किया जा रहा है। सोचिए, जब इस देश की जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकता है तो प्रखंड कार्यालय में क्यों नहीं लग सकता है। और जितने भी मान लें जो जितने भी विधायक लोग हैं, नेता लोग हैं, मूर्ति लगाने को लेकर आज मार्च निकाले हुए हैं। और देखिए, मूर्ति लगाने को लेकर जो यहाँ के सीओ हैं या डीएम के द्वारा 144 जो धारा होता है 144 धारा लगा दिया गया है।